भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ से भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में उपस्थित रहे। वहीं नामांकन में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा समेत कुल 17 प्रस्तावक रहे। साथ ही इनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे व लता उनसेड़ी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और राज्य के सभी सांसद भी शामिल हुए। नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी कर ली जाएगी और अगले दिन यानी कि 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अंबिकापुर में गरियाबाद और सूरजपुर जिले से वायरल हुए अश्लील डांस वीडियो मामले को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बयान ने तूल पकड़ लिया है। मंत्री नेताम ने कला को विविध क्षेत्रों से जुड़ा बताते हुए मर्यादित टिप्पणी की, जिस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो ने भी एक वीडियो जारी किया। वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री के समर्थकों ने आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ अंबिकापुर, कोतवाली थाना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में FIR दर्ज कराई है। सीताराम सीताराम खाली जाप होता है। कला तो विविध क्षेत्र की कला है, तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का, कुछ आज गर्ल्स डांस करती हैं, स्कूलों में भी डांस करते हैं, स्कूलों में भी राष्ट्रीय गीत के धुन के आधार पे करते हैं, फिल्मी धुन के आधार पे करते हैं। देखिए, एक महिला यूट्यूबर अपने आप को बोलती है आकांक्षा टोप्पो, जो आजकल विवादों के घेरे में आ गई है। वो हमेशा मंत्री नेताओं के बारे में कुछ न कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करती है। आज उसने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। मतलब हमारा संविधान आपको हर चीज़ बोलने का भाई समर्थ देता है, पर यह भी बोलने का नहीं कि आप किसी को गाली दें। ये गाली का उपयोग किए जा रहे हैं, मतलब जो मन में आया वो बके जा रहे हैं। अभद्र टिप्पणी किया गया है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया है। उसी को लेकर हम लोग आहत हुए और आज कोतवाली थाने में आए हैं उसके खिलाफ में FIR दर्ज कराने के लिए। देखिए, उनके द्वारा बेबुनियाद आरोप हमेशा लगाया जाता आया रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक लोग अपने गाँव की, अपने शहर की, अपने क्षेत्र की बिटिया समझ के उसको लोग बकसते आए हैं, लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। राजनांदगांव में नगर निगम की सफाई कर्मचारियों ने पिछले 7 महीने से वेतन न मिलने के चलते सोमवार को नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आयुक्त और महापौर से अपनी आपबीती साझा की और लंबे समय से बकाया वेतन की मांग की। चर्चा के बाद नगर निगम प्रशासन ने 3 महीने का वेतन 2 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन भी दिया। शहर के सभी 51 वार्डों के सफाई कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला था और वह कई बार ठेकेदार और नगर निगम अधिकारियों से बात कर चुके थे, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी शामिल हुए, जिसके कारण नगर निगम में हड़कंप मच गया। तो आप देख सकते हैं कि 51 वार्डों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते इन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं 3 महीने का वेतन 2 दिन में अब देने का इन्हें आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद मामला शांत होता नजर आ रहा है। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेताओं ने भी समर्थन किया, जिसके बाद जो है हड़कंप मच गया। आयुक्त व महापौर से शिकायत दर्ज की गई थी, इसके बाद भी उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। 51 वार्डों के कर्मचारियों को वेतन न मिलने का ये मामला सामने आया है। 7 माह से ठेकेदार द्वारा इनको भुगतान नहीं किया गया है। आप बताइए, इनको 7,500 रुपए माह का इनका तनख्वाह है, इनके पीछे इनका पूरा परिवार है जिसकी जीविका इसी के माध्यम से चलती है, और आप 7 महीने से अगर लोगों को वेतन का भुगतान नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा लोगों का। और निगम के कान में जूं नहीं रेंग रही है, स्थानीय प्रशासन के लोगों के कान में जूं नहीं रेंग रही है, यहाँ के विधायक, यहाँ के महापौर जी इनकी सूद नहीं ले रहे हैं। इससे दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। बेमेतरा जिले के ग्राम कन्हेरा में अवैध शराब बिक्री को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची और कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपते हुए गांव में शराब बिक्री पूरी तरह बंद कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब के कारण गाँव में नशे में धुत युवक गाली गलौज, छेड़खानी और बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिससे माहौल असुरक्षित हो गया है। महिलाएं कहती हैं कि पहले भी कई बार शिकायत के बावजूद कोई
ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द शराबबंदी लागू कर शांति बहाल करने और बच्चों को नशे की लत से बचाने की अपील की है। तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिलाएं लगातार जो है अवैध शराब के ठेकों को बंद कराने की मांग कर रही हैं, जिसे लेकर वो आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने बोला कि जो अवैध शराब के ठिकाने उन्हें बंद किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। खबर बीजापुर से है, जहां माओवादियों के द्वारा लगाए गए एक प्रेशर आईईडी की चपेट में आकर एक निर्दोष ग्रामीण की मौत हो गई। आपको बता दें कि 18 जनवरी को ग्राम कस्तूरीपाड़ निवासी आयता कोहरामी जंगल की ओर गया हुआ था। इसी दौरान माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण के दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं आयता ने अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में दम तोड़ दिया। फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा लगातार क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान की कार्रवाई की जा रही है। तो माओवादियों के आईडी से चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 18 जनवरी की ये घटना है। जंगल में जाते समय ये हादसा हुआ, जिसमें जो व्यक्ति है, जो युवक है, उसने दम तोड़ दिया है। खबर कोरिया जिले से है, जहां कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तत्काल पटना थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी चंद्रिका नाम बताया जा रहा है, जो एक सप्ताह से घर से लापता थी। फिलहाल शव को तालाब से बाहर निकालने की प्रक्रिया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अज्ञात शव से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो आपको बता दें कि कोरिया जिले के तालाब में जो है एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान चंद्रिका के रूप में हुई है। अज्ञात शव से इलाके में फिलहाल सनसनी फैली हुई नजर आ रही है। अंबिकापुर जिले में लापरवाही भरे रास्ते ने एक परिवार की खुशियों को परेशानियों में बदल दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ताता पानी महोत्सव देखने गया था। तभी नाश्ता करने के कुछ ही समय बाद सभी को उल्टी दस्त शुरू हो गई, जिसके बाद घबराए परिजनों ने सभी को तत्काल उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इस मामले में कुल 7 लोग बीमार हुए, जिसमें 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 मासूम बालिका शामिल है। वहीं डॉक्टरों की टीम द्वारा सभी का उपचार जारी है। घटना के बाद होटल की साफ सफाई और खाद्य सामग्री गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने खाद्य विभाग से जांच की मांग की है। अंबिकापुर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन छत्तीसगढ़ इकाई की तृतीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के करीब 200 लोग शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना और शादी विवाह में हो रही फिजूल खर्चों को रोकना है। साथ ही बच्चों को घरेलू कामकाज के प्रति जागरूक कर आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सम्मेलन में पहुंचने वाले बड़े बुजुर्गों द्वारा समाज में सुधार कार्य पर भी चर्चा की गई। तो शादी विवाह में फिजूल खर्च रोकने के लिए चर्चा की गई। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा ये आयोजन किया गया, जिस पर चर्चा की गई कि जो आजकल शादी समारोह में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, उस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए। विवाह में बहुत ज़्यादा खर्च, प्री वेडिंग, दूसरी हमारे बच्चियों को हम बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा लेते हैं, लेकिन उनको हम संस्कार नहीं दे पाते। शिक्षा तो दे देते हैं और घरेलू संस्कार, चूल्हा चौका के बारे में उनको ज्ञान नहीं हो पाता, जिस कारण शादी के बाद कई परेशानी उत्पन्न होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को शिक्षा के साथ में घरेलू एवं सामाजिक स्थितियों के बारे में अवगत कराएं। दहेज प्रथा के बारे में तो यही है कि भाई जैसे हमारे यहाँ दिखावा है, दिखावा को कम करें और दहेज वाली बात अब पहले वाली बात नहीं रह गई, दहेज समाप्त हो गया है। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य है समाज की उन्नति और प्रगति के बारे में चर्चा करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समाज में
उन्नति की बात हो या कोई भी समाज में सुधार की बात हो, तो जब तक समाज के बड़े बुजुर्ग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, उसके उपरांत ही कोई भी समाज सुधार का काम किया जाता है। उसी उद्देश्य को लेके हमारे अग्रवाल समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, कल अंबिकापुर में बैठक करके समाज में व्याप्त अगर कुछ कुरीतियां हैं तो उनके को दूर करने का प्रयास करेंगे और समाज की एकता और उन्नति के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए। दतिया जिले में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों ने आमजन में भय और चिंता बढ़ा दी है। बीती रात शहर के कई इलाकों में चोरी की घटनाएं सामने आई, जिससे स्पष्ट है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। ताजा मामला संत कंवर राम कॉलोनी का है, जहां विद्युत विभाग में जेई दुर्गेश कुमार सिंह के घर पर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। मकान मालिक मुकेश खट्टर ने सुबह गेट खुला पाया और तुरंत कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल चोरी की गई संपत्ति का पूरा विवरण अधिकारी के लौटने के बाद ही सामने आएगा। लगातार हत्या, फायरिंग और चोरी जैसी घटनाओं से शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आम नागरिक अब घर छोड़कर कहीं जाने में भी भय महसूस कर रहे हैं। जब मैं उठ के आया तो मुझे ये दरवाजे खुले हुए मिले। मैंने जो है सब चेक करने के पश्चात जो ताले वाले टूटे देखे तो मैंने तत्काल पुलिस को खबर की। इसका इसी मौका मुआयना अभी चल रहा है। लगभग आपको लगता है कि कितनी चोरी हुई है? क्या ये हमें अनुमान नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो उन्हीं को पता होगा कि क्या सामान गया क्या नहीं गया। ये तो उनके आने के पश्चात। पिछौर के ग्राम कोतवाली में 8 दिन से लापता 21 वर्षीय लक्ष्मण वंशकार का शव आज दोपहर गांव के एक कुएं में तैरता हुआ मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और कल्लू वंशकार और उसके परिवार पर सीधे आरोप लगाए हैं। लक्ष्मण का 10 जनवरी की रात से लापता था और उसके गायब होने से पहले कल्लू वंशकार, उसकी पत्नी और बेटी के साथ विवाद हुआ था। मृतक की पत्नी जयंती ने पहले ही पुलिस को अनहोनी की आशंका जताई थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा ये मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। 8 दिन से लापता था लक्ष्मण वंशकार और जिनका शव जो है आज कुएं में तैरता हुआ मिला है, जिसके बाद पुलिस ने जांच जुटाना शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। उनसे झगड़ा हुआ रात में 7 बजे और वहाँ से उनने 100 नंबर लगाई तो पुलिस पहुँच गई रोड पे। सो जी रोड पे से पुलिस की गाड़ी में बैठ के और जी यहाँ थाने पे रिपोर्ट करवे आए कि हमें लक्ष्मण ने मारे, 3 नहीं खो, जबकि ये 3 ही लेके मोड़ा खो दावे थे। और मेरी बहू और नातनी को पतो परो हल्ला सुबह दौड़ के गई से मोड़ा। पिछौर क्षेत्र के जंगीपुर पुलिया पर शाम करीब 5:30 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक परिवार को अपना निशाना बनाया। ग्राम मलहनी निवासी सुनील लोधी अपनी पत्नी आरती को बच्चों के साथ सतलोन से लौट रहे थे, तभी सफेद बाइक पर आए बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने हथियारों के जोर पर आरती लोधी से कान के फूल, मंगलसूत्र, बिजासन, कमरबंद और मोबाइल लूट लिया। जब सुनील लोधी ने विरोध करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, जो उनकी जान को छूते हुए निकल गई। पीछे से आ रहे सुनील के ममेरे भाई जितेंद्र ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी जंगीपुर की ओर भाग निकली और हड़बड़ाहट के कारण पीड़ित परिवार ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया। तो जंगीपुर की नहल की पुलिया है ना, वहां पर 3 लोग आए बाइक से। अपाचे बाइक थी सफेद कलर की। आगे बाइक लगाई और भाभी को उन्होंने उतारा नीचे, उनकी चीजें मीजें लूटी। भैया ने पकड़ा तो उनको खट्टे से गोली मारी, तो यहाँ से छूकर निकल गए। बाइक से थे, सफेद कलर की अपाचे बाइक। ये गए जंगीपुर की साइड। आपने उस गाड़ी का कुछ नंबर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मुँह बांधे थे तीनों लोग। ये है करीबन 5:30 बजे। आप पुलिया से पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते, मुँह बांधे थे। आप उस घटना के स्थल पर मौजूद थे? हाँ, थोड़ी देर हम आए, हमने उनको देख लिया था गाड़ी। तो हम पे 3 लोग इधर से जा रहे थे, तो हमने जाने की जी निकल गए। जी हम निकल आए तो उनने उधर से गाड़ी घुमाई। हमने इनसे बोला कि देखो गाड़ी वही वापस आ गई, तो वे बोले कि अपनी काई पाई की हैंगे, वे अपनी गाड़ी को आ रही थी। हमने कही नहीं वो नहीं है गाड़ी।
सुबह इतने में तो वो आ गए, सो गाड़ी आगे लगा ली, वो इनमें कट्टा अड़ा लिया सिर पे। सुबह हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगे। बालाघाट जिले में धान घोटाले के बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जहां आरोपियों ने जबलपुर से मंडला और फिर वहां से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए धान परिवहन की अनुमति ली थी, लेकिन असल में इस धान को गोंदिया न ले जाकर परसवाड़ा क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में अवैध तरीके से खपाने की योजना बनाई गई थी। इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही परसवाड़ा एसडीएम ने घेराबंदी कर 2 संदिग्ध ट्रकों को धर दबोचा। शुरुआती पड़ताल में पता चला कि बिचौलिया इस धान को बोरबारी और भगोली के खरीदी केंद्रों में खपाने वाले थे। प्रशासनिक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1500 बोरियों में से भरा 599 कुंटल धान जब्त कर लिया, जिसे पहले थाना परसवाड़ा और फिर चंदना वेयरहाउस भिजवा दिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नगर पालिका ने रविवार को बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुरानी पुलिस लाइन के सामने से 26 गुमटियों को हटाया गया है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा दुकानदारों की याचिका खारिज किए जाने के बाद की गई। पिछले करीब 5 महीनों से नगर पालिका और दुकानदारों के बीच इस मामले को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार दोपहर नगर पालिका सीएमओ राधे रमण यादव की मौजूदगी में नगर पालिका अमला, पुलिस बल और जेसीबी मौके पर पहुंचा। दुकानदारों को 15 मिनट में गुमटियां खाली करने की चेतावनी दी गई। समय सीमा के बाद बुलडोजर चलाया गया। शुरुआत में 10 गुमटियां हटाई गई, बाद में कुछ दुकानदारों ने खुद गुमटियां हटाई। कार्रवाई के बाद सारा मलबा जब्त कर लिया गया है। हाई कोर्ट में इन्होंने रिट लगाई थी कि भाई हमारे ऐसे ऐसे इतने दिन का कब्जा है, जबकि इनका कोई कब्जा नहीं था। जो वैसे ठड़े वाले थे उनको दुकान लगाने के लिए नहीं, ठड़ में बैठने के लिए उनको आदेश से दिखाया, अस्थायी रूप से ना कि स्थायी रूप से दिया गया था। अस्थायी रूप से उनको दिया गया था, जिसमें उन लोगों ने कुछ जगह किसी ने बेच दी, किसी ने खुद खरीद ली, किसी ने 2 दुकान खरीद ली, बिल्कुल, जिससे रोड पे आवागमन में दिक्कत आ रही थी, लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था। और चूंकि ये अतिक्रमण किए हुए थे, अब अतिक्रमण किसी का रजिस्ट्री तो है नहीं है, किसी का पट्टा भी नहीं है वहाँ का। अब चूंकि कोर्ट का विषय था, कोर्ट ने आदेश किया, इनका जो स्टे लगाया था वो रैकेट किया। हमने इनको एक मुनादी भी कराई, नोटिस भी दिए, वहाँ सुना भी गया है। पिछौर में क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया और पूर्व विधायक केपी सिंह पर तीखा हमला बोला। विधायक ने महिलाओं और विशेष जातियों को लेकर बरैया की कथित विवादित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। प्रीतम लोधी ने कहा कि लाडली बहनों पर अभद्र बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे बयान बंद नहीं हुए तो क्षेत्र की माताएं बहनें सड़कों पर जवाब देंगी। विधायक ने पूर्व की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे पहले चप्पलें चली थी, वैसे ही जवाब अब फिर देखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि महिलाओं का अपमान करने वाले फूल सिंह बरैया को विधानसभा से तत्काल सस्पेंड किया जाए। विधायक ने कहा कि जनता अब ऐसे बयानों को स्वीकार नहीं करेगी। कहना चाहता हूं कि हमारी लाडली बहनों पर चीटाकशी न करें। अगर चीटाकशी करोगे तो हम लाडली बहनों को और मजबूत करेंगे, ताकि वो अच्छे जूते चप्पल खरीद कर इनका बढ़िया गंजी चानों पर स्वागत करें इनका। और अब इनके हम चम्बल के अंदर जो हमारी बहनों पर, लाडली बहनों पर चीटाकशी करेगा, हम उसका स्वागत हमारा कार्यकर्ता अब कराने के लिए तैयार है। अब ये कहीं प्रोग्राम में गए तो इन पर जूते चप्पल तो गलेंगे, लेकिन इनको कच्चे अंडों से भी इनका हम स्वागत करवाएंगे इनको। तब इन्हें एहसास होगा कि हमारी माताएं, लाडली बहनों पर कैसे ये बकवास करते हैं ये लोग। तो इनकी बकवासें बंद करनी है हमें, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इन तक आवाज पहुंच जाए, सुधर जाए। अगर ये नहीं सुधरे तो हमारी माता बहनें फिर बाहर निकलेंगी और फिर इनको सुधारेंगे ढंग से। जैसे आपने देखा होगा, केपी सिंह ने एक बार हमारी माताओं बहनों, हमारी लाडलियों पर चीटाकशी की थी, गंदी बातें करी थी। गंदी बात करता है जो, तो थाने पे खड़े होके माताओं बहनों ने उसके पुतले में चप्पल जूते लगाए थे।
भिंडी के जिला उप पंजीयक कार्यालय में नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट लोगों का बोलबाला सामने आया है। सच बेधड़क की टीम जब कार्यालय पहुंची तो उप पंजीयक के ठीक बगल में एक प्राइवेट युवक बैठकर रजिस्ट्री से जुड़ी फाइलें चेक करता नजर आया। बताया जा रहा है कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ाई जा रही थी। जब इस पर सवाल उठाए गए तो उप पंजीयक ने उस युवक को तत्काल बाहर कर दिया और दावा किया कि कार्यालय में कोई प्राइवेट व्यक्ति काम नहीं करता। हालांकि पूरी घटना कैमरे में कैद हो चुकी है। हकीकत यह है कि रजिस्ट्री से जुड़े लेन देन और अन्य काम इन्हीं प्राइवेट लोगों के जरिए कराए जा रहे हैं। इस संबंध में कई बार शिकायतें होने के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये आपकी ऑफिस में ये बाहर के व्यक्ति काम कर रहे हैं? नहीं करता मेरे बारे नहीं, ये अभी वीडियो मैंने बनाया है, ये आपके बगल में ये भी खड़े हैं। अरे यार बना दो यार, तुम सब कर रहे हो। नहीं, ये देखो ये खड़े हैं ना आपके बगल में। तो हम क्या करवा रहे हैं? कौन सा काम करवा रहे हैं? क्यों अभी ये फाइल, ये अभी फाइल में काम कर रहे हैं ना। कुछ नहीं, कोई फाइल ही नहीं है। कौन सी फाइल नहीं है? वो तो सभी मैंने इसमें रिकॉर्ड किया है। मैं कोई काम नहीं करवाता, मैं पूरा काम खुद ही करता हूँ। मैं नहीं करवाता, ना मुझे कोई जरूरत है किसी व्यक्ति